नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सुपर क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप ऊपर थंब देख कर अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि आज हम लोग गति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक या आईआरटी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और अभी तक आपकी फिजिक्स से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तैयार नहीं कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि कम समय में कैसे तैयार करें, अभी समय तो चूँकि पर्याप्त है। तो ऐसे में अगर इस स्थिति को लेकर अगर आप असमंजन की स्थिति बनाए हैं, तो मेरे लिए आपके प्रति एक सुझाव है कि आप डेली बाय डेली हर एक टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें, ताकि इस तरह से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन तैयार भी होंगे और आपको ज़्यादा लगेगा भी नहीं, समय भी आपको कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें 5 मिनट में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन गति के नियम से जो अधिक बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसे कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को इन तक बने रहिएगा। 5 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे जो गति से रिलेटेड लाजवाब क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए अंदर से हम बहुत मोटिवेट होते हैं आपके इस लाइक शेयर से। और चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप अपने ऑप्शन को देख सकते हैं और एक तरीके से आप अपने आप को जब जांचना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, 1 से 15 तक क्वेश्चन लिए जाएंगे और आप 1 से 15 तक लिख लीजिए और जितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कॉपी पर लिखते रहिएगा और लास्ट में कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। इस तरह से हर टेस्ट डेली बाय डेली आपको हर टॉपिक पर मिलता चला जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, गति के नियम प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। आप यहाँ से ऑप्शन आप अपने आप का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, गति के नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर सर आइजैक न्यूटन, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति का पहला जो नियम है दोस्तों, इससे जो है बल की परिभाषा मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। ये बात बताना है कि किसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन इसमें देखिए दे रखा है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, दूसरा दिया न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम और तीसरा दिया न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम और डी दिया गैलीलियो का गति विषयक नियम। ठीक है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है कि जब कोई भी वस्तु तब तक वो स्थिर रहेगी या गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, यानी जड़त्व की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। अभी भी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इसके ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है प्रथम, बी दिया है द्वितीय, तीसरा दिया है तृतीय और डी दिया है नोटा, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप चुनाव करेंगे तो आपको शायद पता होगा, न्यूटन की गति विषयक का जो जड़त्व नियम है वो ऑप्शन नंबर 1 हो, यानी कि जड़त्व का न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व की परिभाषा देता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, रेखी संवेग संरक्षण बराबर है। ये आपको बता दिए क्वेश्चन बहुत बार कई रूपों में अलग अलग सिचुएशन में कई तरीके से पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बिल्कुल भी अगर आपको तैयार नहीं तैयार कर लीजिएगा, तैयार है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पाँचवा, रेखी संवेग संरक्षण बराबर है। ऑप्शन दिया न्यूटन का प्रथम नियम, बी दिया न्यूटन के द्वितीय नियम, सी दिया न्यूटन के तृतीय नियम और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जो रेखी संवेग संरक्षण है न्यूटन के किसी भी नियम पर आधारित नहीं है, तो आप तीनों के ऑप्शन को गलत करार कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर ऑप्शन नंबर बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि ऑप्शन थोड़े से हटकर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। और ऑप्शन इसमें दिया है गैलीलियो, बी दिया न्यूटन, सी दिया ओम और डी दिया है जैसा कोई नहीं। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया है
ये बात आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग जानते होंगे, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या किस नियम का पालन करता है। ऑप्शन ने दिया है न्यूटन के प्रथम नियम का, बी दिया है न्यूटन के द्वितीय नियम का, सी दिया है न्यूटन के तृतीय नियम का, और डी दे रखा है संवेग के नियम का। ठीक है दोस्त, तो आप सभी लोग अपने आंसर को चुनाव कर लीजिए। इसके बाद जो है चेक कर लीजिए कि कौन सा नियम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, यह जड़त्व का, ये मोशन ऑफ इनर्शिया का कंडीशन बन रही है। आप इसे पढ़े भी होंगे। मतलब देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन हो सकता है परीक्षा में पूछने का जो तरीका है वो ऐसा होता है कि हम उस स्थिति में समझने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। ये थोड़ी सी हमारे अंदर कमी होती है, तो इससे आप थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिएगा। आप किसी भी चीज़ की जब बारे में पढ़ें तो उसको थोड़ी सी गहरी नॉलेज लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 8वां क्या है। किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में है तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बाल पिंड बल जो है, यहाँ पर सॉरी बल होना चाहिए, बाल हो गया है, पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन है आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो और न्यूटन। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। न्यूटन जो है यह बताए थे कि जो कोई भी वस्तु तब तक विराम रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। ऑप्शन ए दिया द्रव्यमान पर, बी दिया वेग पर, सी दिया आयतन पर, और डी दिया है संवेग पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि वस्तु की जो मोशन और जड़त्व होती है, मोशन ऑफ इनर्शिया जो होती है, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया जो कि द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपने के स्क्रीन पर है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए दिया गतिज ऊर्जा, बी दिया स्थितिज ऊर्जा, और सी दिया गति एवं स्थिति दोनों, और डी दिख रखा है शून्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। गति एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। चलती हुई गाड़ी में जो बैठे हुए आदमी के अंदर स्थित ऊर्जा होती है वह दोनों, आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। क्योंकि देखिए वस्तु की स्थिति के कारण जो आप बैठे रहेंगे तो उस स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा बनी रहेगी, और आप गाड़ी के साथ साथ चल भी रहे हैं तो इसके साथ आपकी गतिज ऊर्जा भी रहेगी। ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु का आवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, और दिया बल और समय और केवल वेग पर निर्भर करता है। तो जो बल का आवेग है आपको मैं बता दूं, इसका सूत्र होता है एफ गुणे डेल्टा टी। यानी जब किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा बल, बहुत भयंकर बल बहुत कम समय तक कार्य करता है तो बल और संवेग समय अंतराल के गुणनफल को हम बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बल और समय पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, इसका कारण बताना है। ऑप्शन है गति के तीसरे नियम के कारण, बी दिया जड़त्व के कारण, सी दिया घर्षण के कारण, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, इसमें कोई, इसका जो राइट आंसर, इस ऑप्शन में कोई आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों ये आप इसका सूत्र पढ़ें। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², और यह 2 आधा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4, यानी कि यह हो जाएगा चौथाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 करेंगे तो भाग होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है। यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो रेशियो होगा वह क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। इसका जो आप राइट आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है 4/1। देखिए पहले दोगुनी कर रहा है तो प्रारंभिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, परिणामी ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में बात करना है। तो 1/4 ये हो जाएगा, दोगुनी कर रहे हैं आप गतिज ऊर्जा को, सॉरी गलती हो गया,
1/2 यम भी स्क्वायर, और इसको कर रहे हैं, ये मान लीजिए प्रारंभिक है, और इसमें आप कर रहे हैं 1/2 यम 2 भी का स्क्वायर। तो यह सारे लोग कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, यानी कि 4/1 का रेशियो आपको मिल जाएगा। ये आप लगा भी सकते हैं। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, रट के जाइएगा। क्वेश्चन बहुत बार IRT में और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखिए क्या है, रॉकेट, बीच में डाट दिया है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया ऊर्जा संरक्षण पर, बी दिया बर्नौली की प्रमेय, सी दिया संवेग संरक्षण, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट जो आंसर है, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस बात को आप देख रखिएगा। कई चीज़ें इसमें है, कई सिद्धांत है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं संवेग संरक्षण। और संवेग में कौन वाला संवेग है, रेखीय संवेग है। इस बात को कहीं ऑप्शन में आपको इस तरह से भी दे दिया जाए, रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया भी लगा सकते हैं आप। मतलब 2-3 और नियम है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सवाल को लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपको लग जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारे टॉप 15 क्वेश्चन गति से आधारित। इसी तरह कोई वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस को ऑल पर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की अगले टॉपिक पर क्वेश्चन आपको तैयार करते रहें। दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की अगर आपको सेशन पसंद आता है, किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए जिसमें टॉप क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अपने कीजिएगा। और इसी तरह की तैयारी आपकी डेली करते रहेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।